स्वागत है आप सभी का दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज फिर से आ गए हैं आपके साथ एक न्यू वीडियो को लेकर के। आज का वीडियो है क्लास 12 का हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर। आज का चैप्टर जो मैंने रखा है, चैप्टर है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म चैप्टर को मैंने रखा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म का विकास भारत में किस प्रकार हुआ, पूरे एशिया में कैसे हुआ, विश्व स्तर पर कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे इत्यादि। बौद्ध धर्म को जानने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले गौतम बुद्ध को जानें। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, सबसे पहला टॉपिक जो मैंने रखा है आज, वो है गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को अगर हम जान जाएं और गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे बातों को अगर जाने, तो हमको बौद्ध धर्म को समझना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ही हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। आगे चल करके जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उसे महात्मा बुद्ध कहा जाना या गौतम बुद्ध कहा जाना शुरू हुआ। बचपन में उसको सिद्धार्थ कहा जाता था, उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। दूसरा अगर गौर करें दूसरा टॉपिक का, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। अगर हम लोग बात करें तो नेपाल के तराई में कपिलावस्तु के लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद वाले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक को अगर देखिए तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा थे। चौथा टॉपिक पे अगर हम लोग आते हैं तो आता है गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन जिनका देहांत हो गया, यानी जिनकी मृत्यु हो गई। इसलिए गौतम बुद्ध का पूरा लालन पालन उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। यानी गौतम बुद्ध का बचपन और पूरा जीवन भरण पोषण करने का काम जो था वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इसके बाद गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो चिंता में रहते थे और संसार के विभिन्न कुरीतियों को बोले या फिर विभिन्न चीजों को देख करके चिंतित रहते थे, सोचते रहते थे। हर एक चीज को देखते थे और उसके विषय में तर्क वितर्क करते थे, सोचते थे। जिस कारण उसके परिवार में उसके पिता, उसकी माता, हम इसको लेकर के यानी गौतम बुद्ध को लेकर के हमेशा चिंतित रहते थे। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए गौतम बुद्ध का विवाह, तो गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की राजकुमारी से करवा दिया गया, ताकि वह गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन करने लगे, गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाए। इसलिए उसका विवाह काफी कम उम्र में 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की राजकुमारी से करवा दिया गया। अब उनके विवाह के बाद उनको यशोधरा नाम की राजकुमारी से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहु के नाम से पड़ा, क्योंकि गौतम बुद्ध का मानना था कि गौतम बुद्ध का पुत्र ही मोह माया का मेन बंधन है। यानी गृहस्थ जीवन में गौतम बुद्ध जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते थे, सत्य की खोज करना चाहते थे, और उसका पुत्र होकर के गौतम बुद्ध को मोह माया में फंसाने का काम किया था। इसलिए गौतम बुद्ध ने राहु माना, यानी अपने पुत्र को अपने जीवन का राहु माना और उसका नाम राहुल रख दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो दो ऐसे ब्राह्मण थे, दो ऐसे पंडित भविष्यवाणी करता थे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो गौतम बुद्ध चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। और ये दो व्यक्ति थे, कालदेव और कौंडिल और कालदेव, दो ऐसे भविष्यवाणी करता थे, ब्राह्मण थे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध जो है वो या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। अब इसके बाद अगर आगे चले तो अपने विवाह के उपरांत कुछ वर्ष के बाद जब वो अपने साम्राज्य में घूमने निकलते, गौतम बुद्ध अपने साम्राज्य को घूमने जाते, देखने जाते, अपने राज्य को देखने जाते रहा, तो उन्हें 4 दृश्य ऐसा दिखाई देता है जिन दृश्यों को देख करके गौतम बुद्ध चिंतित हो जाते हैं। इन 4 दृश्यों में अगर पहला दृश्य का बात करें तो बूढ़ा व्यक्ति। गौतम बुद्ध अपने सारथी से पूछता है कि ये कौन है। तो सारथी द्वारा जवाब दिया जाता है कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, जिसकी आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो गौतम बुद्ध को लगता है कि वह व्यक्ति परेशानी में है। दूसरा, रोगग्रस्त व्यक्ति। गौतम बुद्ध जब आगे चलते हैं तो उसको दिखाई देता है एक रोगग्रस्त व्यक्ति, यानी कि एक रोगी दिखाई देता है। तो गौतम बुद्ध को क्या लगता है कि ये जो है प्रॉब्लम में है, समस्या में है। तो यहाँ पर रोगग्रस्त व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा दिखाई देता है मृत व्यक्ति। जब वह मृत व्यक्ति को देखता है और अपने सारथी से पूछता है कि ये कौन है, तो सारथी द्वारा जवाब दिया जाता है ये मृत व्यक्ति, इसकी मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण इसका पूरा परिवार रो रहा है। तो यहाँ पर भी उसको क्या देखने को मिलता है कि ये प्रॉब्लम में है।
लेकिन चौथा जब वह दृश्य देखता है तो चौथा दृश्य दिखाई देता है प्रसन्न सन्यासी। चौथे दृश्य को शुरू के 3 दृश्य से वो कंपेयर करता है तो उसको पता चलता है कि चौथा जो दृश्य है वो प्रसन्न है, खुश है, यानी सन्यासी जो है वो क्या है, खुश है। तो इसलिए उसे ऐसा अनुभव होता है कि सन्यासी जीवन को आगे ले जाएगा, यानी खुशहाल जीवन दे सकता है। सन्यास अगर हम लोग अगर हम जो है सन्यासी बन जाए तो हम क्या हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। यानी सन्यासी जीवन अगर हम व्यतीत करते हैं तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। जिस कारण 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया। अगर हम लोग बौद्ध शास्त्र को पढ़े, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जब घर का त्याग किए हैं, इस घर के त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध शास्त्रों में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध अपने घर का त्याग कर देते हैं और वहां से वैशाली को निकल जाते हैं। जब वैशाली जाते हैं तो वहां जाकर के अपने प्रथम गुरु, यानी अपना प्रथम गुरु जो बनाते हैं वो अलार कलाम को बनाते हैं। अलार कलाम वह व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु बने थे, लेकिन अलार कलाम को गुरु बना करके गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं होते हैं। गौतम बुद्ध को संतुष्टि नहीं होती, गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं होते हैं और अलाम कलाम के पास से वह फिर निकल पड़ते हैं। वहां से आगे जाते हैं और 5 ब्राह्मण पंडितों को अपना शिष्य बनाते हैं और उनके साथ तपस्या करनी शुरू कर देते हैं। यानी कि एक जगह बैठ करके घोर तपस्या करनी शुरू कर देते हैं, जिस तपस्या को करते हुए गौतम बुद्ध का शरीर पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हो जाता है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से नहीं होती है तो गौतम बुद्ध क्रोध में आकर के वह अपने तप को भंग कर देते हैं और तप को भंग करने के बाद सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों से खीर खा लेते हैं, जिस कारण 5 ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध ठग हैं और वो हमें ठग रहे हैं, जिस कारण 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध वहां से निकल जाते गया की ओर और गया निकल करके गया जाकर के निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि ले लेते हैं और वहीं पर 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम शिष्य बनाते हैं वो बनाते हैं तपसु और भल्लिक को। तपसु और भल्लिक गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य बनते हैं और तपसु और भल्लिक के विषय में मैं आपको बता दूं कि तपसु और भल्लिक दोनों जो है बंजारे थे और दोनों को गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम शिष्य बनाया गया। गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने के बाद प्रथम उपदेश जो दिया गया वो दिया गया सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, यानी ज्ञान प्राप्ति होने के बाद प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इस प्रथम उपदेश को अगर हम लोग बात करें तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु की, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। जिस गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध शास्त्रों में महापरिनिर्वाण कहा गया। परिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध शास्त्रों में गौतम बुद्ध की मृत्यु को। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। अब इस टॉपिक को अगर हम लोग गौर करें यहां से लेकर के यहां तक, तो ये हो गया गौतम बुद्ध का परिचय। 12th के एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के परिचय का वर्णन करें, गौतम बुद्ध के विषय में बताएं, उसकी जीवनी का वर्णन करें। तो 5 नंबर में अगर यही टोटल टॉपिक को आप लिख देते हैं तो आपको 4.5 नंबर मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक आता है बौद्ध धर्म की शिक्षा, कि बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षा दिया गया। तो कुछ सिद्धांत भी है और कुछ शिक्षाएं भी है। अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म की शिक्षा का, तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए जो बिल्कुल 110% सत्य है, पूरी तरह से सत्य है। गौतम बुद्ध द्वारा ये 4 आर्य सत्य बताया गया। इसमें सबसे पहला है दुख। गौतम बुद्ध ने बताया कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे विवाह हो, सब का कारण केवल दुख है। सब जो है दुख में व्याप्त है, सब में दुख है। या आप चाहे जन्म लेते हैं, आपकी चाहे मृत्यु होती है, आपका चाहे विवाह होता है, सब में कहीं ना कहीं दुख जुड़ा हुआ है, सब में दुख जुड़ा हुआ है। दूसरा दुख समुदाय, यानी दुख का क्या कारण है, कि आखिरकार दुख का कारण होता क्या है। तो गौतम बुद्ध ने बताया तृष्णा और लोभ, यानी लालसा, इच्छा,
तृष्णा, इसको गौतम बुद्ध ने दुख का कारण बताया। दूसरा टॉपिक दुख समुदाय, इसका मतलब हुआ दुख का कारण। तो इसका कारण बताया तृष्णा, लोभ, लालसा, यानी किसी चीज की इच्छा करना। हम जब विवाह करते हैं तो इच्छा होती है, हमारा जब जन्म होता है तो हमारे जन्म के लिए भी किसी की इच्छा होती है, वो हमसे कुछ चाहते हैं। तो हर एक, हमारी जब मृत्यु होती है तो उसके पीछे भी किसी की इच्छा होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हर एक चीज जो है इच्छा से जुड़ा हुआ है, लालसा से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने माना है कि संसार में जितना भी चीज है सबके पीछे दुख है। इसके बाद आता है दुख निरोध, यानी कि किस तरह से हम इस दुख से या इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो टॉपिक इसका अगर हमको छुटकारा पाना है तो तृष्णा उन्मूलन, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लोभ से छुटकारा। हमको लोभ को त्यागना होगा, तृष्णा को त्यागना होगा, तभी जाकर के हम लोग दुख से निवारण पा सकते हैं। अब आता है चौथा आर्य सत्य, दुख निवारण का मार्ग, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दुख निवारण के मार्ग के लिए गौतम बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताया गया। 8 मार्ग, 8 रास्ते ऐसे दिखाए गए हैं कि जिन रास्तों पर अगर हम चलें तो हमें समस्या नहीं होगी, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम इत्यादि टॉपिक है, जिनको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। और इसके बाद अगर एक टॉपिक चलते इसी में, तो गौतम बुद्ध द्वारा 10 शील गुण भी बताया गया, शील गुण और आचरण। अगर हम 10 शील गुण और आचरण को फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है, जिसमें सच बोलना, झूठ ना बोलना, और किसी से लोभ ना करना, लालसा ना करना, और किसी का कोई सामान चोरी ना करना, रुपए पैसे चोरी ना करना। इस तरह के 10 शील गुण बताए गए हैं, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। तो ये हो गया दूसरा टॉपिक। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो इसमें भी अगर यही टॉपिक को आप डील करके लिख दें तो 4.5 नंबर मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। अब आते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक की ओर, बौद्ध संगतियां। देखिए, ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो भी शासक थे, जो भी राजा थे, जो बौद्धिस्ट राजा थे, बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे, उन लोगों ने बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए, विश्व स्तर पर पहुंचा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए बौद्ध संगतियों का आयोजन करना शुरू किया। जिसमें सबसे पहला अगर बौद्ध संगति का हम जिक्र करें तो पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में बुलाया गया। राजगीर जो अभी हम लोग जिसको कहते हैं, राजगृह में बुलाया गया, और ये बुलाने वाले जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, कुछ समय के बाद राजगृह में बुलाया गया, और बुलाने वाले शासक जो थे वो अजातशत्रु थे। दूसरा बौद्ध संगति का अगर हम लोग जिक्र करें तो सेकंड बौद्ध संगति ठीक 100 सालों के बाद, 483 100 साल, ठीक 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में बुलाया गया। वही वैशाली जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ, वैशाली में कालाशोक के द्वारा बुलाया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरे बौद्ध संगति का, तो तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में किया गया, और करने वाले शासक जो थे वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया। अगर चौथे बौद्ध संगति का बात करें तो प्रथम ईस्वी में कुंडल वन, यानी जिसको हम लोग कश्मीर कहते हैं, कुंडल वन में कनिष्क के द्वारा कराया गया। अगर हम लोग बात करें कनिष्क के इतिहास को पढ़ते हैं तो कश्मीर से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास कनिष्क से जुड़ा हुआ है। तो कनिष्क के द्वारा कुंडल वन में प्रथम ईस्वी में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है कि सभी बौद्ध संगतियों के विषय में बताएं। तो ये 4 बौद्ध संगति हुई, 4 शासक के नाम कब कब हुई, ये टॉपिक अगर हम लोग याद रखते हैं तो 12वीं में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब आते हैं चौथे टॉपिक की, और स्तूप क्या है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। स्तूप क्या है, इसको अच्छा से समझने की जरूरत है, और एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो क्लियर से अभी हम बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, तो स्तूप का संबंध किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। तो स्तूप क्या है, तो अगर संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में स्तूप का अर्थ होता है टीला। टीला का मतलब होता है ऊंचा स्थान। संस्कृत में स्तूप का अर्थ होता है टीला, जिसका अर्थ होता है ऊंचा स्थान। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बौद्ध परिनिर्माण, गौतम बुद्ध के परिनिर्माण, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके समाधि को 8 भागों में विभाजित किया गया। उनकी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित करके 8 जगहों पर समाधियां बनाई गई। इन्हीं समाधियों को स्तूप कहा जाता है। क्लियर, इन्हीं समाधियों को स्तूप कहा जाता है। अब चलते हैं आगे कि स्तूप के टाइप्स, कितने तरह के स्तूप होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, तो स्तूप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप किसको कहते हैं, तो वैसे स्तूप जिनमें
संत महात्मा या फिर बात करें गौतम बुद्ध, जो भी महात्मा होते हैं उनके शरीर के अंगों को रखा जाता है, जैसे नाखून, बाल, दांत इत्यादि, जिसमें शरीर के अंगों को रखा जाता है उसको कहते हैं शारीरिक स्तूप। दूसरा स्तूप का बात करें तो दूसरा स्तूप होता है पारिभौतिक स्तूप। तो पारिभौतिक स्तूप किसको कहते हैं? तो पारिभौतिक स्तूप उन स्तूपों को कहा जाता है जिन स्तूपों में जो भी महात्मा होते हैं, जो भी संत होते हैं, उनके भौतिक वस्तुओं को रखने का काम किया जाता है, जैसे भिक्षा पात्र, खड़ाम जिसको हम लोग बोलते हैं चप्पल, खड़ाम, भिक्षा पात्र, चश्मा इत्यादि चीजों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं पारिभौतिक स्तूप। तीसरा स्तूप का अगर हम लोग बात करें तो वो होता है उद्देशिका स्तूप। तो उद्देशिका स्तूप किसे कहते हैं? तो उद्देशिका स्तूप उन स्तूपों को कहा जाता है जो किसी संत महात्मा या फिर बात करें गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड, जिनके जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, प्रवचन स्थान, वहां पर जो स्तूप बनाया जाता है उसको बोलते हैं उद्देशिका स्तूप। और चौथा का अगर हम लोग जिक्र करें तो चौथा बोलते हैं संकल्पित स्तूप। तो संकल्पित स्तूप किसको कहते हैं? तो जब बौद्धिस्ट लोग कहीं घूमने जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, और उन जगह पर जब स्तूपों का निर्माण कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है संकल्पित स्तूप। अब थोड़ा सा हम लोग स्तूप के स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्तूप का बनावट कैसा होता है, तो इसी को स्तूप कहा जाता है। ये स्तूप है, इसी जगह पर जो होता है सारे चीजों को रखा जाता है। अब स्तूप का बनावट कुछ इस तरीके का होता है, इसीलिए संस्कृत में इसको कहा जाता है टीला, यानी ऊंचा स्थान। ये आपको बिहार में देखने को मिल ही जाते होंगे, हम लोग बिहार से रिलेटेड, तो बिहार में स्तूप देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ये स्तूप का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान जो होता है वो होता है हमरिका। हमरिका जो होता है स्तूप का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ पर संतों का, देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हमिका बोला जाता है। और ये जो ऊपर वाला चीज है इसको बोला जाता है छत्र। और इसके ऊपर अगर हम बात करें, सबसे ऊपर का हिस्सा ये कहता है यष्टि। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये गोलाकार जो इसको अंड कहा जाता है। और ये जो खंबा दिखाई दे रहा है जो लेफ्ट साइड में है, इसको बोला जाता है वेदिका। और जो मेरे राइट अगर बात करें राइट साइड में, आपके राइट साइड में, इसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ, यानी कि यह वह स्थान होता है जहां पर पैदल चला जाता है, स्तूप के चारों बगल घुमा जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा स्तूप का बनावट हो गया, इसी को स्तूप कहते हैं। तो ये स्तूप से रिलेटेड जो टॉपिक है ये कभी कभी 2 नंबर का आता है, कभी कभी 5 नंबर का आता है। अगर 2 नंबर का पूछा जाए तो ये स्तूप के प्रकार और स्तूप किसे कहते हैं ये लिख देंगे सिंपल, ये तो हमको 2 नंबर में 2 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर 5 नंबर का पूछा जाए तो शारीरिक स्तूप में क्या रखा जाता है, पारिभौतिक स्तूप में क्या रखा जाता है, उद्देशिका स्तूप में क्या रखा जाता है, और संकल्पित स्तूप में क्या रखा जाता है, ये लिख दें। और ये स्तूप किसे कहते हैं ये बता दें तो 5 नंबर में 4.5 नंबर मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के फिर कुछ दिन के बाद। धन्यवाद।